हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में समझते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। जब कॉकरोच जनता पार्टी न्यूज़ में चल रही थी तो सभी लोगों का ध्यान इसी बात पे था कि भाई वो नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर वो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि ऑफ कोर्स डिस्कशन का जो मैटर है वो होना भी चाहिए था। लेकिन इसमें हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि क्या इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जहाँ पे इस तरह की मूवमेंट चली है, या इस तरह की मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इज इट अ टाइप। तो टाइप का मतलब ये है कि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कॉकरोच के नाम पे है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग कॉकरोचेस कैन नॉट मेक अ पार्टी। ओके, कॉकरोचेस कैन नॉट मेक अ पार्टी। अब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो, कॉकरोच इज एन एनिमल। नो एनिमल फॉर दैट मैटर कैन बी एबल टू फॉर्म एन एसोसिएशन जिसको हम ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट के लिए यूज कर सकें। तो फिर इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया? अब उसके पीछे वो कहानी तो है ही कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही वाज रेफरिंग टू द पीपल हु आर हु आर अ लायबिलिटी फॉर द लीगल प्रोफेशन। तो उनके लिए सीजीआई सूर्यकांत जी ने ये टर्म यूज कर दी थी कि भाई दे आर कॉकरोचेस फीडिंग ऑफ द सिस्टम। लेकिन उसे थोड़ा ब्रॉडन करके अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ये टर्म मान ली गई कि भाई वो लोग तो कॉकरोच होते हैं। तो ये एक सेटायर है, ये एक सेटायरिकल यूथ मूवमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की मूवमेंट्स को सेटायरिकल यूथ मूवमेंट कहते हैं। सेटायर का मतलब होता है व्हेन यू से समथिंग विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हेन यू से समथिंग विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, विद फन, विद बैंटर, लेकिन उसका जो मतलब है वो कुछ और कन्वे कर रहा हो। जैसे कि अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जो रिवर्स साइकोलॉजी का लॉजिक ये कहता है कि अगर आपको लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो यू हैव टू मेक इट अ बिट अट्रैक्टिव, यू हैव टू मेक इट अ बिट, क्या कहेंगे हम उसको, यू हैव टू मेक इट अ बिट अनयूजुअल। यानी कि जो बहुत ही यूजुअल चीजें चलती आई हैं। अब मान लीजिए इस पार्टी का नाम वो रख देते डेमोक्रेटिक जनता पार्टी, तो नो वन वुड हैव केयर्ड कि हाँ ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी, हाँ जी रिपब्लिकन पार्टी है, हाँ जी जनता पार्टी है, ठीक है। कॉकरोच का नाम आते ही नाउ सडनली एवरीवन इज लाइक ओके दिस इज समथिंग, व्हाट इज इट, एंड पीपल आर क्यूरियस टू फाइंड आउट। जैसे जब सतलुज मूवी बैन हुई थी तो बैन होने पे वो ज्यादा पॉपुलर हुई, जब वो रिलीज हुई तो किसी को पता भी नहीं था कि ये रिलीज हो गई है। दैट्स द आइडिया। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री नहीं है जहां पे सटायरिकल यूथ मूवमेंट चली है। हमसे पहले बहुत सी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे इस तरह की मूवमेंट्स चल चुकी हैं, एंड दे वांटेड टू पुट अक्रॉस अ पॉइंट व्हिच दे डिड। तो क्या क्या एक कंट्री में जरूरी है जिससे कि इस तरह की मूवमेंट्स हो पाती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे इस तरह की सटायरिकल मूवमेंट आ ही नहीं सकती, उसे दबा दिया जाएगा। तो यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसी कंट्रीज में आप सटायरिकल मूवमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला शर्त यह है कि वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वहां पे लिटरेसी रेट अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वहाँ का यूथ लिटरेट नहीं होगा तो वो इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नीड अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू पुल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। और उसके लिए फिर आप कोई एजेंडा भी ढूंढोगे जो कि अच्छा खासा एजेंडा हो। एजुकेशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हेल्थ केयर में डेफिशिएंसीज, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो फॉल्टर हो रही हो, इस तरह के मुद्दों पर ही अच्छे प्रोटेस्ट हो पाते हैं, जिसके लिए लोगों का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड थिंग इज गुड लिटरेसी रेट। तीसरे नंबर पे आता है द पेनेट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज टू बी गुड। यानी कि आज की इंफॉर्मेशन की एज में सबसे बढ़िया सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन पेनेट्रेशन का? इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो सस्ता होना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी वो बातें, वो मूवमेंट्स जल्दी फैलती हैं। और वही हमने इस केस में भी देखा कि सिर्फ 4-5 दिन में ही 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स जो हैं वो इनके एक्स अकाउंट पे हो गए थे। तो इंडिया जो है अब वो एक डेमोक्रेसी भी है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दूसरे नंबर पे यहाँ का लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा लिटरेसी रेट 74% के आसपास था। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो करंटली सेंसस चल रहा है उसका जब रिजल्ट आएगा तो हमारा लिटरेसी रेट 85% से ऊपर जा चुका होगा, क्लोज टू 90% पहुंच चुका होगा। जिसमें एक बड़ा फैक्टर इस पॉइंट का भी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद 8-8 साल के 2 जनरेशंस जो हैं वो स्कूल से फ्री पढ़ के निकल चुके हैं। सो
उसके अलावा एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स भी इंडिया में अच्छे चले हैं। सो दैट मीन्स हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा अब तक बढ़ चुका होना चाहिए। तो मतलब इंडिया में 80% प्लस लिटरेसी रेट है, डेमोक्रेसी है। और इंडिया में अब हम इंटरनेट की बात करें तो पिछले 10 सालों में जियो 4G के आने के बाद और उसके बाद बाकी कंपनीज में भी कंपटीशन हुआ। इंडिया करंटली हैज़ वन ऑफ द चीपेस्ट फास्ट इंटरनेट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में 4G आने के बाद जो डेटा की कीमतें हैं वो बहुत सस्ती हो गई हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, बस हमें कॉज चाहिए था और वो कॉज मिल गया हमें, जो है वो नीट पेपर के लीक में। और कॉज भी ऐसा होना चाहिए जो यूथ को अपील करे। नाउ यू कैन नॉट से कि जी FDI कम आ रही है इंडिया में, नाउ दिस कैन नॉट बी अ कॉज फॉर प्रोटेस्ट। तो कॉज ऐसा हो जो यंगस्टर्स डायरेक्टली फील करें। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि दिस आर जेन जी प्रोटेस्ट। तो जेन जी होते हैं जो 1997 से लेके 2010 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो जनरेशन। यानी कि जो जनरेशन अभी 16 साल से लेकर रफली 29 साल के बीच में है, वो जेन जी हैं आज की डेट में। तो उन सब के पास, उन सब के लिए इश्यूज क्या हैं? एजुकेशन उनके लिए इशू है, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए इशू है। तो नीट का पेपर लीक होना, उसके अलावा उसके आसपास जितने भी बाकी पेपर्स का लीक होना या एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही तरीके से ना हो पाना, दैट बिकेम अ मेजर कॉज। तो इट इज़ अ सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट दैट रिक्वायर्स सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स टू बी सक्सेसफुल। तो इंडिया में वो सारे कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। 16 मई को अभिजीत दिपके जी ने इसको लॉन्च किया और 4-5 दिन में ही जो है इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। ठीक है जी। तो क्या क्या ये मांग रहे हैं? सबसे पहले तो ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं। ठीक है जी, कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को रिटायरमेंट के बाद कोई पार्लियामेंट्री पोजीशन ऑफर ना हो। जैसे कि पहले हमारे एक CJI थे, उनको रिटायर होने के बाद राज्यसभा मेंबर बना दिया गया था। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो SIR है उसके लिए है ये। विमेन की रिप्रेजेंटेशन 50% होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल बॉडीज में। मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और एंटी डिफेक्शन के लिए ये कहते हैं कि 20 साल का इलेक्शन बैन होना चाहिए उन लोगों के लिए जो अपनी पार्टी स्विच करते हैं। यानी कि एंटी डिफेक्शन अगर क्या उसके अंदर आप आ जाते हैं, 20 साल की डिस्क्वालिफिकेशन ये मांगते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स ये बात करते हैं। लेकिन इस बार का इनका कोर एजेंडा था नीट पेपर लीक, जो कि सरकार ने दोबारा कंडक्ट भी करा दिया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन भी कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज में क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टीज बाकी कंट्रीज में भी बनी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको में आज से 100 साल पहले ये एक रेवोल्यूशनरी सटायर के तौर पे एक फ्रेज यूज किया गया था जिसका नाम था ला कुकाराचा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है द कॉकरोच। तो ये टर्म वहां से आती है सबसे पहले। बिकॉज कॉकरोच के बारे में दो बातें जो फेमस हैं वो ये है ना कि एक तो वो बहुत छोटा होता है, उसे मसल दिया जा सकता है, और दूसरा एक कॉकरोच फीड्स ऑफ द अदर्स वेस्ट। तो वो दो बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद थाईलैंड में भी कॉकरोच पार्टी बनी, वो भी एक सटायरिकल पार्टी थी। ठीक है जी। तो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो डीह्यूमनाइजिंग है। आप इंसानों को कॉकरोच की तरह रेफर कर रहे हो। रवांडन जेनोसाइड में भी ऐसा हुआ था। नाजी प्रोपेगेंडा में भी ज्यूज को कहा जाता था कि दीज आर कॉकरोचेस फीडिंग ऑफ जर्मनी। तो एक उस तरह का सटायर है ये कि हाँ, हम खुद को ही कॉकरोच कह रहे हैं। तो ये आप ही की विफलता की निशानी है सॉर्ट ऑफ। सो नाउ द पार्टी नेमिंग देमसेल्फ कॉकरोच जनता पार्टी मीन्स दैट दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमिक फेलियर विच दिस पार्टी रिप्रेजेंट्स। कि हाँ, हम मिलियंस ऑफ कॉकरोचेस हैं पर इसके लिए सिस्टम ही जिम्मेदार है। दैट इज द मीनिंग। अगली मजेदार बात यह है कि 4 डेवलप्ड कंट्रीज से हमें एग्जांपल्स मिलती हैं इस तरह के मूवमेंट्स की। 1967 में यूनाइटेड स्टेट्स में यिपीज की मूवमेंट चली थी, जिसमें उन्होंने एक पिग यानी कि एक सुअर को नॉमिनेट किया था कि ही विल बी आवर प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट। तो इसे कहा जाता था पिगासस। तो 1968 के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में लोगों ने प्रपोज किया कि भाई पिगासस को US का प्रेसिडेंट बनाया जाए। क्यों? क्योंकि US उस वक्त वियतनाम वॉर में था कई देर से, और लोग चाहते थे कि भाई US प्रेसिडेंट तो हमारी बात सुन नहीं रहा, एटलीस्ट शायद पिग ही हमारी बात सुन ले। तो ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। उसके बाद जर्मनी में 1981 में आई एनार्किस्ट पोगो पार्टी। तो ये भी अब नाम बहुत फनी है, एनार्किस्ट। खुद को एनार्किस्ट कौन कहता है?
तो एनार्किस्ट पोगो पार्टी बनी 1981 में, जिन्होंने सरकार से डिमांड की कि आप एक बिल पास करो जिसमें कि राइट टू बी अनएम्प्लॉयड को फंडामेंटल राइट बनाया जाए। अब सरकार ऐसा क्यों करेगी, राइट टू बी अनएम्प्लॉयड को फंडामेंटल राइट क्यों बनाएगी? और अगर बना देगी तो इसका मतलब सरकार अपनी ही कमी को मान लेगी कि हाँ जी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो इट वाज अ सटायर। देन मॉन्स्टर रेविंग लूनी पार्टी, तो यूके में बनी 1982 में मॉन्स्टर रेविंग लूनी पार्टी। ये भी इस तरह के बहुत सारे मुद्दों को इकट्ठा करके उसे जोकिंग वे में, सटायरिकल वे में बताने के लिए। एंड देन बियर लवर्स पार्टी इन पोलैंड, जो कि एक टीवी कॉमेडी ट्रूप था, इन्होंने मिलकर बनाई थी और बाद में ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर हुई और उन्होंने पोलैंड में पार्लियामेंट्री सीट्स भी जीती, बियर लवर्स पार्टी ने। तो इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही कमाल की। तो अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक सटायरिकल मूवमेंट है, जिससे कि जो इंडिया में पहली है, लेकिन इससे पहले डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा हो चुका है। तो एक इसको देखने का पर्सपेक्टिव ये भी है कि इंडिया अब एक इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी बन चुका है जहाँ पे लोगों के पास अच्छी खासी लिटरेसी है, अच्छा खासा डिजिटल एक्सपोजर है और इस तरह के मुद्दे भी एग्जिस्ट करते हैं कि लोग अब उनके खिलाफ सटायरिकल मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ पहली है। अब एक बार लोगों को पता चल गया कि इस तरह के मुद्दों पे ट्रैक्शन होती है और जो बच्चे हैं एक तरह से जेनजी, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर तक का रेजिग्नेशन लेने को मजबूर किया जा सकता है। तो अब आने वाले वक्त में इस तरह की मूवमेंट्स और देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब तक ये मूवमेंट्स एजेंडा बेस्ड रहेंगी तब तक ये बहुत बढ़िया रहेंगी। जब इसमें पॉलिटिकल पार्टिजनशिप आनी शुरू हो जाएगी तब फिर ये अपना पर्पस जो है वो लूज करना शुरू कर देंगी, या तो फिर ये खुद को रजिस्टर ही एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर लें। पर अगर ये एजेंडा बेस्ड चल रहे हैं तब तक ये बहुत बढ़िया चलेगा। जैसे कि अब इन्होंने अपना एजेंडा 2.0 डिसाइड किया है कि हम स्कूल्स में जो है रिफॉर्म की बातें करेंगे, कि हम सरकारी स्कूलों में विजिट करेंगे और वहाँ के इंफ्रा या वहाँ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। सो इट्स अ वेलकम मूव एंड India is now in the league of those countries where the youth has become educated enough and aware enough that they can lead satirical youth movements. कई और कंट्रीज में भी ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे वो कूप में बदल गई, सिविल वॉर में बदल गई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हमारी नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन इंडिया में थैंकफुली द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड वेल एंड इट वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ हैंड। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स एंड नाउ द थिंग्स आर विद इन कंट्रोल. That is about Cockroach Janta Party and the satirical political movements. Looking forward to more such political movements in the future. Thank you and take care.